माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी, हम सतगुरु का ज्ञान पा गए हैं तो बार बार हमको रहता है कि मैं इतने दिन से सत्संग जा रहा हूँ, और सत्संग को कभी टालते जाते हैं कि अरे आज गया हूँ फिर 4 दिन बाद चले जाएंगे, 1 हफ्ता बाद चले जाएंगे। कल कल करते रहते हो, फिर जीवन हाथ से निकल जाता है। कोई भी कार्य कर रहे हो, जो कल करना है परसों करना है, आज ही कर लो। साथ संगत जी, छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ था, बिजनेस को तन मन धन से चलाया, समय पे अपना दुकान खोलता, व्यापारियों के घर पे सामान समय से पहुंचवा देता, सामान की बुकिंग तुरंत होती थी, तुरंत उसके घर पे पहुंचवा देता था। अब वो तो उम्र उसकी ढलने लगी, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे पढ़ लिख के बड़े हो गए थे। सेठ को लगा कि अब बिजनेस के बारे में इन लोग को भी समझाऊं, कैसे मैंने बिजनेस किया। थोड़ा थोड़ा सेठ दोनों को समझाता था, दोनों हाँ में हाँ कहते थे। सेठ को समझ में नहीं आता था कि बच्चे तो हमेशा हाँ में हाँ कह रहे हैं, लेकिन इन लोग के दिमाग में कितना आ रहा है, कितना सीख पा रहे हैं, कितना मैं बता रहा हूँ, किसके ऊपर बिजनेस पे विश्वास करूं, कौन मेरे धंधे को अच्छा चलाएगा। एक दिन दोनों बच्चे को बुलाया, बोला दोनों बेटा आप लोग यहाँ आओ, आप लोग एक काम करना है। जब कहीं से भी आप आते हो, आते समय दुकान में 2 मैं लकड़ियाँ रख दूंगा, वो लकड़ियाँ को लेके घर पे लाना है, आपको अपने कमरे में रखना है, आपको अपने कमरे में रखना है, और प्रतिदिन वो लकड़ियाँ को लेके आना। जब आप कहीं से भी घूम के आ रहे हो, कुछ काम मैं दिया हूँ, काम करके आ रहे हो, शाम को लौट रहे हो, तो एक एक लकड़ियाँ दोनों जने का रखा रहेगा, और अपनी अपनी लकड़ियाँ लेके आना, और आप लोग के लकड़ियों पे आप लोग का नाम लिखा रहेगा। एक का दाहिने साइड रहेगा, एक का बाएं साइड रहेगा, और अपनी अपनी लकड़ियाँ लेके आना। जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा कहीं भी काम पे गया है, कुछ भी गया है, उसको लकड़ियाँ लाने का ध्यान रहता था कि पिताजी ने बोला है कि दुकान से एक लकड़ियाँ मेरा रखा हुआ है, मुझे लाना है। वो प्रतिदिन अपना लकड़ियाँ लेके आता था, और सेठ का नौकर रोज लकड़ियाँ रख देते थे। छोटा वाला एक दिन लकड़ियाँ लेके आया, 2 दिन लाया, अब उसको लगा कंटाल आने। लकड़ियाँ रोज रखा जा रहा है, 1 ला रहा हूँ, 2 ला रहा हूँ, ये रोज रोज मेरा समय जा रहा है, इससे अच्छा लकड़ियाँ को जुटने दो। जब लकड़ियाँ जुट जाएगा तो एक ही साथ में उठा ले जाऊंगा। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब लकड़ियाँ के ऊपर उसका ध्यान हटने लगा कि क्या 4 उठाऊं, 5 उठाऊं। टालते टालते लकड़ियाँ 5-6 महीना हो गया। सेठ बोला कि 5-6 महीना हो गया, अब लकड़ियों को देखा जाए लड़का कौन सा कितना क्या कर रहा है। दोनों लड़के मेरे बहुत समझदार हैं। सेठ ने दोनों बच्चे को बोल दिया, कल मैं सुबह लकड़ियाँ देखूंगा, जिसके घर में रहेगा उसको ही मैं अपने दुकान का मालिक बनाऊंगा। दोनों की लकड़ियाँ रहेगी तो दोनों दुकान के मालिक मेरे बनेंगे, आधा कारोबार उसको, आधा कारोबार इसको। अब छोटा वाले लड़का को बड़ा चिंता हुआ कि यार ये लकड़ियाँ तो मैंने लाया ही नहीं हूँ। पहुंचा सुबह सुबह, अपना लकड़ियाँ उठाने के लिए देख रहा है, इतनी लकड़ियाँ हो गई हैं। 250-300 लकड़ियाँ देख के बड़ा हैरान हो गया। सभी लकड़ियाँ को उठा के
एक रस्सी में बांध दिया। बांधने के बाद सर पे उठा के लेके चलने लगा। थोड़ा ही दूर आया, वजन इतना ज्यादा था, लेके गिर गया और मुंह के बगल मुंह में चोट आ गया। शेर सब देख रहा था। शेर देख रहा था, पहुंचा अपने बेटे के पास। बोला, बेटा तुम्हें दुकान चलाने के लायक नहीं है। इतना जो कल कल टालते गया, आज एक इतना वजन सर पे बन गया। आज यही एक एक लकड़ियां तू लेके गया होता तो तेरा लकड़ी ले जाना शरीर पे हल्का रहता। और जब कल कल पे टालते जाते हो तो एक बोझ बन जाता है। फिर वो कंटाला लगने लगता है। कभी भी जो कल करना है आज करो, अभी करो। साथ संगत जी, कहानी से सीख मिलती है कि जो भी कार्य करना है कल के सहारे मत छोड़ो, अभी करो, आज ही करो। ऐसा नहीं कि मैं सत्संग जाता हूँ, आज भी गया था वही बात हो रहा था, कल भी गया था वही बात हो रहा था, परसों भी गया वही बात हो रहा था। कुछ कुछ बातें चेंज होती है जो दिमाग में आता है, लेकिन हम टालते जाते हैं कि चलो अगले महीने जाएगा, फिर अगले बार जाएंगे, फिर वो टलते जाता है। फिर आप के ऊपर बोझ बन जाता है। आप फिर बोलते हैं मुझे सत्संग में जाता हूँ, कोई फायदा नहीं होता है। मैं सिमरन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। साथ संगत जी, जीवन में हर काम समय पे करो, कल के भरोसे मत छोड़ो। कोई भी कार्य कर रहे हो, पढ़ाई में कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, ऐसा नहीं कि काम पे लेट पहुंचूं, सेठ भी चिल्लाए। और स्कूल में पढ़ाई करते हो तो जो भी होमवर्क मिलता है उसको पहले करो। वैसे ही सदगुरु का जब सेवा सिमरन मिला है, सत्संग मिला है, तो पहले बढ़ चढ़ के करो। ऐसा नहीं कल कल करते जाओगे, फिर जीवन की मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर वही 44 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। फिर वो एक सर पे बोझ बन जाएगा। अपने जीवन को सुधारोगे तो सत्संग सेवा सिमरन करो। ये ऐसा नहीं कि उसको टालते जाओ, फिर अगला जन्म जब मिलेगा यहीं धरती पे फिर भोगने के लिए आओगे। फिर वहीं बोलोगे कि हमको गुरु का ज्ञान लिया था, आज वही मैं सत्संग सेवा सिमरन करता तो आज मेरे जीवन का मुक्ति हो जाता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाते हैं। परमात्मा के अंश हैं हम, उनके पास ही चले जाएंगे। जब अच्छा कर्म करके जाओगे तब। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक बार जीवन हाथ से निकल गया, अरे धरती पे लोग समझ लेते हैं कि मैं अमर हूँ। अमर कोई नहीं है। आज नहीं कल सबको जाना है। कोई 50 साल पे जाता है, कोई 60 साल पे जाता है, कोई 80 साल पे जाता है। जैसी जैसी उसको जितने दिन के लिए आया रहता है उतने दिन में चला जाता है। उतने दिन में जिसने भक्ति कर लिया, जिसने गुरु के शरण में रह लिया, गुरु 3 लोक का मालिक है, आपके पापों को कम कर देता है, आपका जीवन का मुक्ति कर देता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।